हेलो, नमस्कार और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल कोड से में। और आज मैं शुरू करूंगा एक नए टॉपिक से जो आज की दुनिया में बहुत ही रिलेवेंट है। कानूनी पहलू से अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी है पूरी दुनिया में। और ये बेसिकली डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ मसला है। तो आज से लेकर अगले कुछ दिनों तक, जब तक एक एग्जॉस्टिव मैं टॉपिक को ना कवर लूँ, तब तक इस मुद्दे पर मैं बात करते रहूँगा। तो आज एक ब्रीफ समरी सी मैं दूंगा डेटा प्रोटेक्शन के बारे में। तो डेटा प्रिवेसी रेगुलेशंस जो है बेसिकली दैट इज़ हाउ टू गवर्न the organizations collect, store, process, share and protect personal information। तो आज के डिजिटल एरा में आप हम सभी लोग अमूमन मोबाइल एप्लीकेशंस, वेब पोर्टल और तरह तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हम जाके सर्फिंग करते हैं। वहाँ से कुछ चीज़ें जो है उसकी इंफॉर्मेटिव जो है जानकारी लेते हैं या कुछ चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं। तो इन्वेरेबली हम अपना डेटा जो है वो शेयर करते हैं उन सारी एंटिटीज़ को। तो ये मसला जो है डेटा प्रिवेसी से जुड़ा हुआ है और इससे रिलेटेड जो है वो रेगुलेशंस है। इफ़ यू हैंडल कस्टमर डेटा एंड रन अ बिजनेस और अ प्रैक्टिस लॉ or work with digital platforms, these are among the most important regulations to know। तो ये जो कुछ चुनिंदा रेगुलेशंस है, इसके बारे में आज एक समरी वन लाइनर जानकारी दूंगा और आगे इसे अगले वीडियो में एलॉबरेट करूंगा। और जो रिलेवेंट रेगुलेशंस है, जनरल डेटा प्रोटेक्शंस रेगुलेशन GDPR बेसिकली यूरोपियन यूनियन टेरिटरी में है। और इसका एप्लीकेशन जो है जो यूरोपियन यूनियन टेरिटरी में जितने भी वहाँ के रेसिडेंट हैं उनसे ये जुड़ा हुआ है। और व्हाट आर द की रिक्वायरमेंट फॉर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस इन यूरोपियन यूनियन, द लॉफुल बेसिस फॉर प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा, क्लियर consent mechanism, right to access, correct and delete data, data probability rights, mandatory breach notification, data protection impact assessment DPIA कुछ केसों में। तो ये जो है यूरोपियन यूनियन से डेटा प्रोटेक्शन का रेगुलेशन जो है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अब आते हैं हिंदुस्तान के बारे में। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 DPDP, इट अप्लाइज टू द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया। व्हाट आर द की रिक्वायरमेंट? नोटिस एंड कंसेंट बेस्ड फ्रेमवर्क, राइट टू एक्सेस, करेक्शन एंड इरेजर, ऑब्लिगेशन ऑन डेटा फिड्यूशियरीज, स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रंस डेटा, ब्रीच रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। हिंदुस्तान के नज़रिए से प्राइमरी डेटा प्रोटेक्शन लॉ है एंड इज़ पर्टिकुलरली रिलेवेंट फॉर द इंडियन बिजनेसेस, लॉ फर्म, स्टार्टअप्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ डिजिटल एंटरप्राइजेस और डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर। अब आते हैं अगले कानून से जुड़े हुए मसलों के लेके जो कैलिफोर्निया से जुड़ा है। कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्रिवेसी एक्ट CCPA बहुत ही एलैबोरेटिव और एग्जॉस्टिव एक्ट है। कैलिफोर्निया प्रिवेसी राइट एक्ट CPRA। व्हाट आर द की टेकअवेज? नो व्हाट डेटा इज कलेक्टेड, रिक्वेस्ट डिलीशन, करेक्ट inaccurate information, opt out of data sales and sharing, limit use of sensitive personal information, Health Insurance Probability and Accountability Act. This applies to healthcare providers, insurer and related entities.
What are the key areas? Protection of medical records, patients' privacy rights, security safeguards for the health information, breach notification requirement. Now there is another act, Personal Information Protection and Electronic Documents Act, PIPEDA, पाइपेडा। ये प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो कनाडा से जुड़ा हुआ है। ये मतलब वहाँ के लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है। व्हाट आर द की टेकअवेज? अकाउंटेबिलिटी, कंसेंट, लिमिटिंग कलेक्शन एंड डिस्क्लोजर, सेफगार्ड एंड ट्रांसपेरेंसी। ब्राज़ील से जो जुड़ा हुआ जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो ली जेरल डी प्रोटेक्टो डी डेपोज LGPD। ये नॉमेनक्लेचर जो है वहाँ के पर्टिकुलर लैंग्वेज से है, तो टिपिकल इंग्लिश नहीं है, बट मैंने उसी फॉर्मेटिव में पढ़ा है। व्हाट आर द की टेकअवेज? लीगल बेसिस फॉर प्रोसेसिंग डेटा, सब्जेक्ट राइट, डेटा ब्रीच ऑब्लिगेशन, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर रिक्वायरमेंट इन सम केसेस। चाइना से रिलेटेड जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ, PIPL। व्हाट आर द की टेकअवेज? कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट इन सर्टेन केसेस, सिग्निफिकेंट पेनाल्टीज फॉर वायलेशन। तो स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक जो प्रिवेसी लॉज है, many industries have additional privacy obligations such as Gramm-Leach-Bliley Act, financial institutions से related है, Children Online Privacy Protection Act, COPPA, children under age of 13, Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA, student records के लिए है। Core privacy principle common across most laws are the transparency, purpose limitation, data minimization, security, accountability, individual rights, breach management. Transparency means tell people what data you collect and why. Purpose limitation means use data only for stated purpose. Data minimization means collect only necessary data. Security protection data with appropriate safeguards. Accountability, maintain compliance records and the governance. Individual rights, allow access, correction, deletion where it is required. Breach management, detect, document and report the breaches. तो ये था समरी जो तरह तरह के जो डिजिटल डेटा से रिलेटेड कानूनी प्रोविजंस है। फॉर अ लीगल प्रोफेशनल्स इन इंडिया, if your practice handles the client's records, employees information, website, visitors data or a digital case management system, the DPDP Act 2023 should be our primary focus. However, GDPR, which is basically General Data Protection Regulation जो यूरोपियन यूनियन से, that should also be our main emphasis, because अगर आपका क्रॉस बॉर्डर प्रैक्टिस है और आप डील करते हो, खास करके IPR वगैरह साइबर सिक्योरिटी से जुड़े मसले जो है जो आउटसोर्स होके ये इंडियन लॉयर्स करते हैं, तो व्हाट शुड द प्रैक्टिकल कंप्लायंस प्रोग्राम? इट शुड इंक्लूड privacy notice, consent management, data retention policies, vendor agreement, incidents response procedure, employee privacy training. तो ये आज का ये जो ब्रॉडर व्यू है डेटा प्रोटेक्शन के कानून के नज़रिए से, तो मैंने उसकी ये जानकारी आप सभी को दी। अब जो अगला जो वीडियो रहेगा सिलसिलेवार तरीके से हर उस डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से जो मैंने इस वीडियो में बताया है, चाहे वो कैलिफोर्निया हो, चाइना हो, यूरोपियन यूनियन हो, ब्राज़ील हो और इंडिया हो, तो वो सारे जो डेटा प्रोटेक्शन कानून है उसका मैं समरी, एलॉबरेशन या एक्सप्लेनेशन जो है वो आगे रखूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा चाहूँगा। थैंक यू and have a nice day.